महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोग, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में आपको लेके क्या द्वंद्व चल रहा है। आखिर क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रही है? आखिर क्यों व्यक्ति अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहे हैं? आखिर क्यों वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं? आप सब कुछ देखने वाली हूँ। नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं या जिन लोगों के अपने पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं, वो आज मेरा इंटेंट है उनके लिए रीडिंग करने का। तो अगर आप उनमें से हैं तो रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हो सकती है। एंड तक देखना, वीडियो को भी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग का आपको भरपूर फायदा हो। कैंडल वैक्स एंड वाटर, काफी समय हो गया मुझे वाटर मीडियम यूज किए हुए, तो आज डेफिनेटली, क्योंकि वाटर खुद एक इमोशन को दिखाने वाला एलिमेंट है, इमोशंस को यही रिप्रेजेंट करता है वाटर ही। तो आज की रीडिंग इमोशनल होगी, आज की रीडिंग बहुत, मैं बोलूंगी, डीप होगी। तो एंड तक देखना, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। अपने व्यक्ति का नाम मन में लेके आना, उनका ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर तो सदैव ही ध्यान करना ही है आपको, हर महत्वपूर्ण काम से पहले, हर डिविनेशन टूल से कनेक्ट करने से पहले। चलिए व्यूअर, इस कैंडल पे जरा फोकस करें और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, या फिर एटलीस्ट कोशिश कीजिए हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की, अगर सिचुएशन ठीक नहीं भी है तो। क्या कह रहा है आपके पार्टनर का दिल को लेके? श्री राधे, जय श्री राधे। आइए देखते हैं दिल से क्या आवाज आ रही है, दिल से क्या मैसेज आ रहा है उनके। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आज कन्या राशि, लियो राशि, तुला, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कैंसर, मेष, धनु, वृषभ भी, ये राशि बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। आज हार्ट शेप में वैक्स ड्रिप हो रहा है। इसका मतलब आपके व्यक्ति आपके लिए बहुत इमोशनल है, इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है फिलहाल, ये हो सकता है कि ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, जिसकी वजह से ये आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि अभी तुम मुझे समझने की कोशिश करो, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अभी मेरे साथ बहुत इश्यूज हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ इस तरह की चीजें आपके व्यक्ति ने आपसे कही हैं, ठीक है। और उनकी कही हुई बातों पे, ऑल्दो अपने व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, दिस कैन बी वेरी इजीली सीन एंड स्टैब्लिश लुकिंग एट द कैंडल वैक्स, जो करंटली मुझे इंफॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आप उनसे बहुत 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 प्रेम करते हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू बाय दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज और हर। क्योंकि जब वो ये कहते हैं ना, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9 दिखाई दे रहे हैं, नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है। सो जब ये जो व्यक्ति है, जब आपसे ये बोलता है कि इसके पास आपके लिए समय नहीं है ना, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके साथ पहले 1 मिनट बात के लिए बिना रह नहीं सकता था, आज वो आपसे जब ये कहता है कि उसके पास आपके लिए 2 मिनट भी नहीं है, तो ये जरा आप पचा नहीं पा रहे हो, आपको हजम नहीं हो रही है ये बात। एंड राइटफुली है ये चीज जो आप हजम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 2 मिनट निकालने में क्या समस्या है, ये आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, ये आपके सवालों को एक तो डॉज करना चाहते हैं, आपके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनका आंसर ये नहीं करना चाहते हैं, और बहाने लगा रहे हैं। दिखता तो ये बहाना ही है, एज पर माई रीडिंग ऑल्सो, क्योंकि जो व्यक्ति है वो दे सकता है आपको समय। देखिए, इनकी जिंदगी में चीजें 2 मिनट तो निकाल सकते हैं इनकी जिंदगी में, हालांकि चीजें वाकई में इस टाइम इश्यूज हैं, ये झूठ तो नहीं है, लेकिन 2 मिनट भी नहीं निकाल पाए ऐसा भी नहीं है। बट आपके व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने करंट प्रॉब्लम्स में इतने उलझ गए हैं कि वो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो अपना स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं हेड। उनको लग रहा है कि जब तक मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जो उनके करियर में हो सकती है, उनके पैसों में हो सकती है, उनके फैमिली में कोई इमरजेंसी हो सकती है, जब तक मेरी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तब तक, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब मैं अपने आप चीजों को ठीक कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा उनका विश्वास उनका है। तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत मिनिमम सा दिखाई दे रहा है, मिनिमल कांटेक्ट, जहाँ पे मे बी आप ही इनिशिएट कर रहे हो उनकी तरफ से ज्यादा
नहीं कनेक्शन आ रहा है। तो आपको ये चीज परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति अपने थॉट से सोच रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, लेकिन आपको ये चीज बहुत तंग कर रही है क्योंकि आपने इस व्यक्ति को बड़े समय के बाद, बड़े इंतजार के बाद प्राप्त किया है। ओके, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए, इसके लिए आपने बहुत समय से इंतजार किया है और इस व्यक्ति के साथ आपने वो समय जिया भी है जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो इतना कुछ प्राप्त करने के बाद अब जब वो चीजें हाथ से छूटती दिखाई दे रही हैं तो आपके लिए एंजाइटी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। दूसरी बात है, मार्स प्लैनेट आपको बार बार 9 नंबर की एनर्जी बार बार आपको ये कह रही है कि सॉल्यूशन ढूंढ, सॉल्यूशन ढूंढ, क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो, एक्शन लो, एक्शन लेने के लिए मजबूर करो पार्टनर को, गो गेटर बनो। मतलब आपके अंदर एक तरह की चाबी भरी जा रही है। अब ये चाबी भरी भी क्यों ना जाए जब चीजें इतनी अजीब सी हो गई है कि आपको भी लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप अभी शांत रहो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है? क्योंकि आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। ऑलरेडी चीजें आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड है, आपके रेस्टलेसनेस और इम्पेशंस की वजह से ये और खराब होंगी। पार्टनर को छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो, इट्स ओके। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना चाहते हो तो आप मत आओ, लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के साथ वापस आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो रिश्ता बेटर हो, तो फिलहाल अभी आप कोई एक्शन मत लो, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि आपके अंदर इस वक्त जो फोर्स है, जो इम्पल्स है, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। आप जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर तो उन सवालों को सवाल भी नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस वक्त ये मुझसे क्यों पूछ रही है, क्यों पूछ रहा है, मुझे नहीं देना आंसर। तो आप लोग दोनों एक स्पेस में अलाइन हो पाओगे इस क्वेश्चन को लेके, मुझे नहीं लगता। तो जब चीजें नहीं अभी दिखती हैं तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपके व्यक्ति की तरफ क्या चल रहा है? आपका व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, आपका व्यक्ति आपको तुरंत कॉल करना चाहता है, आपका व्यक्ति कई बार सोचता है कि मैं कॉल लगाऊं, इसने मुझसे लास्ट टाइम ही कंप्लेंट किया था कि मैं कॉल नहीं कर रहा हूं या कर रही हूँ, लेट मी डू इट। बट somehow, due to some planetary alignments, due to the energy changes, energy shifts, ये व्यक्ति वो उस समय पे कर ही नहीं पा रहे हैं, गोल गोल घूमे हुए हैं अपनी समस्याओं में, परेशानियों में, और इनका दिल चाहे कितना ही क्यों ना करो आपसे कनेक्ट करने का, वो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। आप भी चाहते हो बात करना, आपको भी लगता है कि मैं प्रॉपर्ली फोन उठा के बात करूं, फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोचते हो कि यार मैंने उस दिन किया था तो उसने उठाया नहीं, ये फिर वैसे ही करेगा या करेगी, फिर मुझे हर्ट होगा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगा। तो दोनों ही लोग चाह रहे हैं बात करना, लेकिन कोई भी इस चीज को एफर्ट नहीं डालना चाहता, ठीक है? अभी उन्होंने भी भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, आपने भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन आप भी अब एक्शन ले लेके थक गए हो, ऐसा लग रहा है। बहुत एक्शन, आप हमेशा पहल करते हो, हमेशा कोशिश करते हो, अभी आपको लग रहा है कि यार मैंने इतना किया है तो ये व्यक्ति एक बार तो करे, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ आपका जो पर्सन है, ये लगातार ये सोच रहा है कि आप इससे बहुत सवाल जवाब कर रहे हो, आप इसकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ऐसी स्थिति में आ चुके हो जहां पे आपको समझाना बहुत मुश्किल है। पहले ये व्यक्ति आपकी वीकनेसेस को, आपके वर्नेबिलिटी को मैनिपुलेट कर लिया करता था, इमोशनल होके, रो के, गा के, समझा के, लेकिन अब आप हिलने को तैयार नहीं हो। यू हैव बिकम लाइक अ माउंटेन, कि पहले मुझे रिजल्ट्स ला के दो, पहले मुझे सही सही बात बताओ, उसके बाद फिर तो भाई आप हो सकता है थोड़े से स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो गए हो, स्टोन हार्टेड हो गए हो। ये व्यक्ति को लग रहा है कि अरे यार इसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझौता करने को तैयार नहीं है इस बार। ये भी आपके व्यक्ति को लग रहा है कि इसको क्या हो गया, योर पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो मैनिपुलेशन ट्रिक्स पहले काम कर जाती थी वो अब आप पे कर नहीं रही है। ओके, समहाउ नंबर 9 की एनर्जी ने, मार्स की एनर्जी ने आपको बहुत इमूवेबल और ऐसा बना दिया है कि जहां पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है? और आपके व्यक्ति को ये आदत है नहीं, आपके व्यक्ति को तो आपके दौड़ दौड़ के आने की उनके पास आदत है। आप तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, आप तो इस थॉट से भी परेशान हो जाते हो कि ये व्यक्ति कहीं चला ना जाए, मुझसे बात करनी ना बंद कर दे, मैं इसको खो ना दूं, एंड ऑल दैट। तो आप तो इस इन जब आप इतने छोटे से थॉट से परेशान हो जाते हो, तो आखिर आप इतने टाइम से एक कंसिस्टेंसी कैसे बनाए हुए हो अपने आप को इनसे दूर रखने की? आपने इनको अपने आप से डिटैच कर लिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये हो कैसे रहा है। तो ये आपका कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है पेशेंस कि कब तक ऐसा रहेगा। तो इनके मन में क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन ये चाहते हैं
कि आप इनको कनेक्ट करो, इनसे कनेक्ट करो, और इनको ये भी पता है कि आप करोगे, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस इनका ऐसा ही है जहां पे आपने इनसे कनेक्ट किया है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुश हिज और हर लक, लेकिन दिस टाइम दिस पर्सन हैज गॉन टू फार दैट आई कैन सी। योर पेशेंस इज रनिंग वेरी लो, वेरी लो, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, बार बार, हफ्तों दर हफ्तों, महीने दर महीने, अब तो साल भी हो गए, कुछ लोगों का रिश्ता तो सालों पुराना है। सेम पैटर्न, आप इस पैटर्न से परेशान हो चुके हो, आपकी लाइफ को एक पैटर्न बना के छोड़ दिया आपके पार्टनर ने। ठीक है, साइकिल खत्म ही नहीं होती, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बुरा बुरा, बुरा अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया अब तो। ज्यादा बुरा टाइम कम अच्छा टाइम, अब ये होने लग गया है। तो आपका अभी बहुत ज्यादा यू नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके, यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी इसलिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही क्योंकि रिकंसल करने को कोई रेडी ही नहीं है। आपके पास अपने रीजंस हैं, एंड द रीजंस आर नॉट रॉन्ग, रीजंस आर करेक्ट, और आपके व्यक्ति के अपने रीजंस हैं, उसको खुद विक्टिम लग रहा है कि यार मैं तो खुद परेशानी में हूँ, इसको तो मेरा साथ देना चाहिए, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने कितना साथ दिया इनका। यू ऑल्सो डिजर्व सम लीवे, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी पुट फर्स्ट, यू ऑल्सो डिजर्व कि आपकी इमोशनल नीड्स पहले रखी जाएं। लेकिन आपके व्यक्ति को उस तरह के अरेंजमेंट की आदत नहीं है, क्योंकि शुरू से उन्होंने यही देखा है कि उनकी इमोशनल नीड्स को आपने हमेशा पहले रखा है। आज आपकी इमोशनल नीड्स अपने आप को एड्रेस कराना चाहती हैं पहले। यू वांट टू बी ट्रीटेड इक्वल इन दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू बी ट्रीटेड एज समवन जो जिसके खुद भी इमोशंस हैं, वो रोबोट नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो आप ये चीज को बहुत ज्यादा अभी फील कर रहे हो। ठीक है, भाड़ में जाए, नहीं करनी, नहीं करनी, ना करे बात, ऐसा आपके मन में बार बार चीजें आती हैं। और फिर जब बात नहीं होती है तो सोच के बैठ के सोचते हो कि यार कर लेना ये फोन, क्यों नहीं किया उसने फोन मुझे। तो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज जो कि फिलहाल बहुत रेस्टलेसनेस की, फिलहाल बहुत केओस की, फिलहाल अनस्टेबिलिटी की, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप से मैं इस्तीफा ही दे दूं ऐसा लग रहा है आपको, आज दे दूं कल दे दूं, लेकिन इस्तीफे पे साइन नहीं किया जा रहा आपसे, रेजिग्नेशन पे साइन नहीं किया जा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगा इस व्यक्ति के बिना। तो जो फाइनल कॉल है ना रिलेशनशिप पे, वो आप ले नहीं पा रहे हो। ओके, अगर आप रुको थोड़ा और तो आपके व्यक्ति ही फाइनल कॉल ले लेंगे, एटलीस्ट एक कॉल ले लेंगे, तो आप उस चीज का वेट करो। जब व्यक्ति खुद आता है तो एक नेगोशिएशन करने के हिसाब से आता है। ओके, और जब आप जाते हो तो हमेशा जब बेगर जाते हो, बहुत हो गया आपका, आपको भी पता है कि आपने भी बहुत हद कर रखी है, ये आपको भी पता है कि अभी मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे तो आपके पर्सन के अंदर ये शिफ्ट आएगा भी, क्योंकि आपके पर्सन को ये ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। बताओ कौन कौन है, रेज योर हैंड, मुझे बताओ कौन कौन है जिन्होंने पर्सन को मौका ही नहीं दिया। हमेशा पहले से पहले थाल सजा के रखते हो आप इनके लिए। वो होता है ना, मम्मी देखती रहती है कि खाने में रोटी तो नहीं खत्म हो गई, फिर वो पहले ही पूछ लेती है कि बेटा एक और ले आऊं। वो मांग भी नहीं रहा आपसे, उसको भूख है, उसको नहीं है, आपने रोटी ठूसनी है। इतना ओवर कंफर्ट किया है आपने इनकी लाइफ को, इतना ओवर किया है आपने सब कुछ कि दिमाग खराब कर दिया आपने अपने पार्टनर का। ठीक है, अब ओवर क्यों किया, मम्मी क्यों करती हैं ऐसा, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। ठीक है, लेकिन अब जब प्यार को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए तो कभी कभी उस प्यार को थोड़ा कम करके ये भी दिखाना पड़ता है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं भी इंसान हूं और मुझे भी बुरा लगता है, और रोटी बनाने में भाई मेहनत लगती है। आई पुट एफर्ट्स फॉर यू, तो यू हैव टू कंसिडर। तो अभी आप राइट ट्रैक पे हो, लेकिन अपने अंदर की रेस्टलेसनेस को कम करो, जो द्वंद तूफान मचा हुआ है इसको सेटल करो। व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, मिस भी कर रहा है, और ये इसको एक्शन लेने के लिए थोड़ा समय दो। ओके, पहले से पहले विचलित मत हो जाओ। ओके, चलो, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।